मेरा नाम मोनू है और मेरे घर के ठीक पीछे से बहने वाली गंगा नदी बचपन से मेरी सबसे खास जगह रही है। जब मैं छोटा था तब ये गंगा पूरे वेग से बहती थी। पानी की आवाज, ठंडी हवाएं और किनारे की मिट्टी की खुशबू सब कुछ मन को शांति देता था। लेकिन समय के साथ सब बदलने लगा। अब गंगा नदी में पहले जितना पानी नहीं रहा। धीरे धीरे मिट्टी इतनी भर गई कि नदी का बहाव हमारे घर से बहुत दूर चला गया। जो जगह कभी गहरे पानी से भरी रहती थी, आज वहां दूर दूर तक सिर्फ रेत, मिट्टी और सूखी धरती दिखाई देती है। लेकिन प्रकृति कभी पूरी तरह खाली नहीं होती। जहां पानी कम हुआ, वहां अब कई तरह की जड़ी बूटियां उगने लगी हैं। ऐसी जड़ी बूटियां जो सिर्फ प्राकृतिक और शांत जगहों पर ही मिलती हैं, जैसे पहाड़ों में, जंगलों में और नदियों के किनारों पर। आज मैं और मेरा भैया उसी सूखी गंगा नदी की तरफ जा रहे हैं। हम एक खास औषधि खोजने निकले हैं, जिसका नाम है भृंगराज। कहा जाता है कि भृंगराज एक बहुत ही उपयोगी प्राकृतिक औषधि है। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि ये बालों और शरीर दोनों के लिए फायदेमंद होती है। जहां अब इंसानों से ज्यादा प्रकृति दिखाई देती है। सुबह का समय था, हल्की हवा चल रही थी और हम दोनों भाई धीरे धीरे रेत वाले रास्ते से आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में दूर दूर तक फैली सफेद मिट्टी, छोटे छोटे पौधे और चारों तरफ एक अजीब सी शांति थी। पहले यहाँ नावें चला करती थीं, लेकिन आज उसी जगह बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें एक छोटी सी पानी की धारा दिखाई दी, जहां अब भी साफ पानी धीरे धीरे बह रहा था। उस जगह का नजारा बहुत अलग था। चारों तरफ चिकनी मिट्टी और जमीन पर पड़े हुए कई पुराने सीप और शंख दिखाई दे रहे थे। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि पहले इन्हीं सीपों से लोग घरों के गेट और सजावट की चीजें बनाया करते थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे गंगा अपने अंदर कई पुराने राज छुपाकर बैठी हो। फिर काफी देर घूमने और भृंगराज ढूंढने के बाद हम धीरे धीरे वापस घर की तरफ लौटने लगे। आज गंगा पहले जैसी नहीं रही, लेकिन उससे जुड़ी यादें आज भी वैसी ही है। शायद प्रकृति हमें यही सिखाती है कि समय चाहे कितना भी बदल जाए, उसकी खूबसूरती कभी खत्म नहीं होती। और यही था हम दोनों भाइयों का गंगा नदी के किनारे बिताया गया एक छोटा सा सफर।